नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घरेलू एसटी में। आज हम आपको श्वेत मोतियाबिंद की समस्या से कैसे निजात पाए, इस समस्या का घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं। जब आंखों में श्वेत मोतियाबिंद का रोग हो जाता है तो रोगी व्यक्ति को आंखों से धुंधलापन नजर आने लगता है। यह रोग किसी भी आयु में होने वाला रोग है। जब यह रोग हो जाता है तो धीरे धीरे व्यक्ति की नज़र कमज़ोर होने लगती है तथा रोगी व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। श्वेत मोतियाबिंद का लक्षण: इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने धुंधला धुंधला सा नजर आने लगता है तथा व्यक्ति को कोई भी वस्तु को देखने में परेशानी होने लगती है। रोगी व्यक्ति को अधिक रोशनी में देखने में परेशानी होने लगती है। चश्मे के नंबर में जल्दी से बदलाव होने लगते हैं तथा उसे बार बार चश्मा बदलने की ज़रूरत होती है। रोगी व्यक्ति को दो या दो से अधिक वस्तु दिखाई देती है। श्वेत मोतियाबिंद रोग होने का कारण: इस रोग होने के सबसे प्रमुख कारण शरीर में दूषित द्रव्य का जमा होना है। दूषित द्रव्य के कारण आंखों पर प्रभाव पड़ता है और श्वेत मोतियाबिंद का रोग हो जाता है। शरीर में विटामिन ए, बी और सी की कमी हो जाने के कारण भी यह रोग हो सकता है। नमक, चीनी, शराब, धूम्रपान का सेवन अधिक करने के कारण भी यह रोग हो सकता है। शरीर में खून की कमी हो जाने के कारण भी यह रोग हो सकता है। पढ़ते समय प्रकाश कम होना तथा बहुत छोटे अक्षरों को पढ़ने के कारण भी यह रोग हो सकता है। मधुमेह रोग हो जाने के कारण भी यह रोग हो सकता है। अधिक प्रकाश में रहने के कारण भी यह रोग हो सकता है। श्वेत मोतियाबिंद रोग होने पर प्राकृतिक चिकित्सा से उपचार: यदि मोतियाबिंद पक जाए तो प्राकृतिक चिकित्सा से इसका कोई भी उपचार नहीं है, लेकिन यदि रोग की शुरुआती अवस्था है तो इसका उपचार प्राकृतिक चिकित्सा से किया जा सकता है। इस रोग का उपचार करने के लिए सबसे पहले रोगी व्यक्ति को इस रोग के होने के कारणों को दूर करना चाहिए। इसके बाद इसका उपचार प्राकृतिक चिकित्सा से करना चाहिए। इस रोग का उपचार करने के लिए सबसे पहले 2 से 3 दिनों तक रोगी व्यक्ति को फलों का रस, आंवले का रस, गाजर का रस, संतरे का रस, अनानास का रस, सफ़ेद पेठे का रस, नींबू पानी, नारियल पानी आदि का सेवन करना चाहिए। फिर 3 सप्ताह तक बिना पके भोजन, फल, सब्जियां, अंकुरित दाल का सेवन करना चाहिए। इसके बाद 3 सप्ताह तक संतुलित भोजन करना चाहिए तथा सप्ताह में 1 बार उपवास रखना चाहिए। इस प्रकार से उपचार करने से यह रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। गेहूँ के ज्वारे का रस पीने से बहुत अधिक लाभ मिलता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को विटामिन ए, बी और सी वाले खाद्य पदार्थों का और हरे सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए। प्रतिदिन 7 से 8 बादामों को पानी में पीसकर इसमें काली मिर्च के चूर्ण को मिलाकर शहद में चाटने से यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। इस रोग से पीड़ित रोगी को चीनी, मैदा, रिफाइंड चावल, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहलिक खाद्य पदार्थ, मिर्च मसाले तथा मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। शाम के समय में आंवले का रस शहद के साथ चाटने तथा तुलसी का रस या इसके पत्ते का सेवन करने से यह रोग ठीक हो जाता है। इस रोग को ठीक करने के लिए रोगी व्यक्ति को जल नेति क्रिया करनी चाहिए तथा इसके बाद गर्म ठंडा सेक करना चाहिए और दिन में कई बार मुंह में पानी भरकर आंखों में पानी के छोटे छींटे मारने चाहिए और साप्ताहिक धूप स्नान करना चाहिए। फिर इसके बाद आंखों पर 2 बार गर्म ठंडा सेक करना चाहिए तथा इसके बाद पेट पर मिट्टी की पट्टी करने से तथा एनीमिया क्रिया करके अपने पेट को साफ करना चाहिए। फिर कटी स्नान करना चाहिए और फिर रीढ़ पर गीले कपड़े की पट्टी करनी चाहिए। इस प्रकार से प्रतिदिन उपचार करने से यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। लगभग 10 ग्राम शहद, 1 मिलीमीटर नींबू का रस, 1 मिलीमीटर अदरक का रस तथा 1 मिलीमीटर प्याज का रस मिलाकर एक शीशी में भरकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। इस मिश्रण को नेत्र ज्योति कहते हैं। इस नेत्र ज्योति का सुबह तथा शाम आंखों में लगाने से यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। सुबह के समय में इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को नंगे पैर हरी घास पर चलना चाहिए तथा बहुत ज़्यादा रोशनी से बचना चाहिए। प्रतिदिन आंखों का व्यायाम, स्पामिंग, त्राटक, पुतली या दाया तथा बायां करने तथा ऊपर नीचे करने तथा गर्दन और कंधे का व्यायाम करने से यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए मानसिक तनाव को दूर करना चाहिए तथा प्रतिदिन श्वसन और योग निद्रा करनी चाहिए। प्रतिदिन सूर्य तप्त हरा पानी पीने तथा आँखों को इस पानी से धोने से यह रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा और शेयर करके अपने दोस्तों को, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, वह भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद।